हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरांग जय गौरांग गौरांग जय गौरांग, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर के
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ से के 7वें अध्याय से। इसमें हमने पहले भगवान की वृंदावन लीलाओं का जो दर्शन था वो किया श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर श्यामन पंडित। उसके बाद वो गौड़ देश की यात्रा पर निकले। रास्ते में वन विष्णुपुर में उनके ग्रंथ चोरी हो गए थे। वो प्राप्त हुए। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद में श्रीनिवास आचार्य की नरहरि ठाकुर से मीटिंग हुई श्रीखंड में, गौड़ देश के श्रीखंड क्षेत्र में। और हमने इसके बाद देखा कि श्रीनिवास आचार्य बेटे श्रीनिवास के हाथ पकड़ते रघुनंदन जो है उनको महाप्रभु के कोर्टयार्ड में आंगन में ले गए, जहां पर श्रीनिवास प्रभु दूसरे वैष्णव से मिले श्रीखंड में। उसके बाद उन्होंने परमिशन ली। श्रीनिवास जाजग्राम में लंबे समय तक नहीं रुक पाए और कंटक नगर की तरफ स्टार्ट किया। वहां पे उन्होंने गौरांग के डीटी का दर्शन किया और जमीन पे रोल करने लगे कुछ समय के लिए। उसके बाद श्रीनिवास गदाधर दास से मिलने गए। वो एक एकांत स्थान में रह रहे थे। गदाधर दास बिना किसी जल के और पानी के रह रहे थे और उनकी कंडीशन का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर जो है धूल से कवर हो गया था भूमि पर। उनके शरीर का जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था वो पीला पड़ गया था और उनकी जीने की कोई आशा इच्छा नहीं रही थी। वो कई बार उन्होंने गौरांग महाप्रभु की गौरांग महाप्रभु की महिमा गाई और कई बार नित्यानंद प्रभु को नाम को पुकारा, अद्वैत आचार्य का। कुछ समय वो साइलेंट भी रहे और कुछ समय शोक किया। गदाधर पंडित का नाम ले रहे थे। गदाधर दास अलग है और गदाधर पंडित अलग है। वो जोर जोर से चिल्लाते थे, रोते थे और बोलते थे, गदाधर मैं आपके सामने शरीर छोड़ना चाहता था लेकिन आपने पहले ही शरीर छोड़ दिया। गदाधर पंडित जो महाप्रभु के पंच सूत्रों में से एक थे और ये गदाधर दास थे, ये भी महाप्रभु के पार्षद। कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि गदाधर दास जो है गदाधर पंडित की महिमा के बारे में क्या जानते हैं। कौन वर्णन कर सकता है कि गदाधर पंडित जो है गदाधर दास को कितना प्रेम करते हैं। कौन वर्णन कर सकता है कि गदाधर पंडित गदाधर दास को कितना प्रेम करते हैं। जब श्रीनिवास इन महान गदाधर दास से मिले, उन्होंने उसके सम्मान किया, भूमि पर प्रणाम करके। गदाधर प्रभु, ये जो गदाधर दास है, उन्होंने श्रीनिवास को गले लगाया।
ये गदाधर प्रभु की कृपा थी। श्रीनिवास ने बड़े स्नेह से बोला कि महाप्रभु की कृपा से कि मैं आपसे फिर से मिला। गदाधर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप वृंदावन गए थे, गौड़ देश से वृंदावन गए थे, और किस प्रकार से आपने वहां पे अध्ययन किया। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली, और आपने किस प्रकार से महाप्रभु के प्रिय पार्षदों की कृपा प्राप्त की। मैं भी जानता हूँ कि किस प्रकार से आपने वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर से भेंट की हुई थी, और महाप्रभु ने स्वयं गदाधर नरोत्तम दास ठाकुर को राम के लिए विलेज से गांव से बुलाया था। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आपने ब्रज के स्थानों को दर्शन किया नरोत्तम दास ठाकुर। मैं भी जानता हूँ किस प्रकार से आप और नरोत्तम दास ठाकुर गौड़ देश गए थे गोस्वामियों के ग्रंथ लेके, और किस प्रकार से मैं ये भी जानता हूँ कि आपके ग्रंथों को राजा की चोर ने चुरा लिया था, और किस प्रकार से आपने प्राप्त। क्योंकि मैं सारी चीज जानता हूँ, मैं नरोत्तम दास ठाकुर को मिलना चाहता। क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी चीजें मैं मैं नरोत्तम दास ठाकुर से मिलने का उत्सुक हूँ। और श्रीनिवास, मैं आशा करता हूँ कि नरोत्तम जल्दी यहाँ पे आएंगे। इसके बाद गदाधर ने तब गदाधर ने राहत सांस ली और चुपचाप रहे। कौन समझ सकता है ये दोनों स्वामी किस प्रकार का डिस्कशन कर। इस प्रकार से इमोशनली बोल के गदाधर ने कहा। नवदीप तो एक कष्ट का सागर बन गया है। श्रीवास और दूसरे जो पार्षद हैं पहले ही अप्रकट हो गए इस जगत से। मैं तो वर्णन नहीं कर सकता कि किस प्रकार कष्ट हुआ। विष्णु प्रिया देवी भी अप्रकट हो गई। पूरा नवदीप जो है पूरी डार्कनेस में डूब गया है। पूरा नवदीप जो है अभी डार्कनेस में डूब गया है, अंधेरे में डूब गया है। जो बाकी लोग बच गए हैं वो मृत्यु जैसी अवस्था में, मैं और क्या बोल सकता हूँ। हालांकि मैं जस्ट वहां से आया हूं। इस दुर्भाग्यशाली आत्मा अभी भी जीवित। श्रीनिवास अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके जब उन्होंने गदाधर दास को सुना। गदाधर दास ने
अपने गदाधर दास ने श्रीनिवास को शांत किया और उनके मुखमंडल की तरफ देखते हुए उन्होंने बड़े स्नेह से बोला, मेरे पुत्र लंबे जियो, क्योंकि तुमको और तुम्हारे साथियों को इस जगत में भक्ति की स्थापना करना है। आप और आपके भक्त जो हैं, आप और आपके भक्त जो हैं, आप और आपके भक्त जो हैं, महाप्रभु के सबसे अमूल्य कीर्तन का अमृत टेस्ट करेंगे। ये गदाधर दास बोल रहे हैं श्रीनिवास आचार्य को और बोलते हैं, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। श्रीनिवास आचार्य को करें, यानी उचित समय में आपके कई डिसाइपल होंगे, कई शिष्य होंगे। इसके बाद उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को अपनी माता के पास जाने को बोला। श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य वापिस अपने घर चले गए और ये उनकी माता इसके प्रसन्न हुई कि फिर से आ गया मेरा बेटा। श्रीनिवास आचार्य ने श्रीनिवास आचार्य ने एक लेटर लिखा वन विष्णुपुर को, एक संदेश वाक्य, और वो जाज ग्राम में रहे और उसने शिष्यों को गोस्वामियों की ग्रंथों का अध्ययन कराने लगे। आचार्य श्रीनिवास ने गोस्वामी के जो बुक ग्रंथ थे उस अपने शिष्यों को पूरा समझाया। इनके उनके जो व्याख्या सुनने के बाद में जो श्रीनिवास ने दी थी, जो विधर्मी लोग थे वो स्थान से भागने लगे जैसे डॉग भागते हैं शेर के। जो पंडित हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने भक्ति की श्रेष्ठता को समझ के श्रीनिवास की शरण ली। जो भी व्यक्ति इन घटनाओं को सुन के प्रसन्न होता है वो गौरचंद्र की कृपा प्राप्त करेगा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेगा। जो लोग सहायता करते हैं दूसरे रुचिपूर्ण पर्सन को, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, इसको समझने में वो जरूर भक्ति, कृष्ण भक्ति के सागर में डूबेंगे। श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों को याद स्मरण करके नरहरि दास जो है ये ग्रंथ जो है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लेने में, लिखने में आनंद प्राप्त करते। 8वां अध्याय। 8वां अध्याय। गौरचंद्र की जय हो, जो शची का पुत्र है। नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय हो।
उच्च भक्ति वाले चरित्र हैं। गदाधर की पंडित की जय हो, श्रीनिवास और श्रीवास पंडित की जय हो, वक्रेश्वर पंडित की जय हो, श्री मुरारी गुप्त की जय, हरिदास की जय हो, गौरीदास की जय हो, श्री साहू दामोदर की जय हो, और गौरचंद्र के दूसरे पादों की जय हो। सब श्रोताओं की जय हो जो दिव्य गुणों से भरे हुए। अब मेरे कथन को ध्यान से सुनिए। भक्ति के सिद्धांत के अध्यापक होने के कारण आचार्य श्रीनिवास ठाकुर जो मायावादियों थे उनका उनको नम्र कर दिया, उनका अहंकार तोड़ दिया। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में जाजग्राम में दिन बिताए और उस रास्ते पे चले जो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया था। वे चाहते थे फिर से अपने मित्र नरोत्तम दास ठाकुर से उनका मिलन। नरोत्तम दास ठाकुर का महाशय का आगमन। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी नवद्वीप की यात्रा की। गौरांग महाप्रभु का स्मरण करते हुए जब वह नवद्वीप के बाहर पहुंचे, उन्होंने अपने आप को स्मरण कराया कि ये नवद्वीप जो है ये गौरांग महाप्रभु का आनंद देने वाला स्थान है, जहाँ पे निवासी जो है सारा समय नाम संकीर्तन में बिताते हैं। यह स्थान है जहाँ पे उत्सव मनाया गया हर घर में, और जो निवासी हैं वो कभी अपनी डेली लाइफ की चिंता नहीं करते थे। नवद्वीप में कोई व्यक्ति अप्रसन्न नहीं था, बिकॉज हर दिन उन्होंने गौरचंद्र के दर्शन किए। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भाग्य को कोसा अपने जन्म के, क्योंकि उस समय वो जब चैतन्य लीला चल रही थी उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए वो नवद्वीप की लीलाओं का आनंद नहीं उठा सके थे। ये सोचकर उनको दुख कष्ट होता था, सीमा से पार, सीमा कष्ट की कोई सीमा नहीं थी, और वो अपने आंसू बहा रहे थे। नवद्वीप में प्रवेश करके नरोत्तम दास ठाकुर वहां के सुंदर वातावरण से आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि सारे जो निवासी हैं वो आनंद से भरे हुए हैं और वे हरिनाम करके सड़कों पे घूम रहे हैं। वे कंटिन्यूसली गौरचंद्र की महिमा का गुणगान कर रहे थे, उनके फैंटास्टिक डांसिंग का, और गौर हरि का नाम मेंशन करके अपने साथी के साथ गा रहे थे। नदिया की इस सुंदर सुंदरता में लोगों ने जोर जोर से हरि नाम की महिमा गाई। केवल मात्र नदिया की सुंदरता में डूब के नरोत्तम अभिभूत हो गए भावनाओं से, और प्रेम के और आनंद के आंसू बहने लगे। अचानक उनके मन में एक भाव जागृत हुआ गंभीर, और नरोत्तम ने देखा कि सारा नदिया जो है कष्ट के सागर में डूब रहा है। वो चिंतित हो गए उस अशुभ चिन्ह से, और उसका स्रोत कौन सा है उस विचार करने लगे। जो जो विचार उनके मन में आया उससे तो वो एकदम दुखी हो गए, और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, सुंदर वृक्ष के नीचे। उस वट वृक्ष की कृपा से, वट वृक्ष के प्रभाव से नरोत्तम का थकान चला गया, और फिर से उनको धैर्य प्राप्त हुई।
जब नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने आप को कंसोल करने का, धैर्य देने का सोचा, उन्होंने देखा कि एक ओल्ड ब्राह्मण जो है रास्ते में आ रहे हैं। वो उस ब्राह्मण को से बातचीत करने में इच्छुक थे, पर उन्होंने जब अपने आप को देखा, जो ब्राह्मण था उस स्थान के नीचे बैठता था जहाँ पे वो बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि निमाई का भक्त होगा। हालांकि वृद्ध ब्राह्मण उस गर्मी को मुश्किल से सहन कर पा रहा था, लेकिन नरोत्तम के ऊपर दृष्टि डालने से उनका शरीर ठंडा हो गया। उनके शरीर का तापमान, जो बाहर तापमान था, उस ठंडा हो गया। ब्राह्मण जो है नरोत्तम के इस रूप से आकर्षित हुआ, सुंदर रूप से आकर्षित हुआ, बड़ी बड़ी आंखों से जिसमें प्रेम के आंसू भरे थे। वे नरोत्तम दास ठाकुर का इतिहास जानना चाह रहे थे। तो ब्राह्मण जो नरोत्तम के पास आए और उनका नाम और उनका घर पूछा, नरोत्तम ने बहुत नम्रता से उनके सामने झुके और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। जो ब्राह्मण था उन्होंने गले लगाया और दोनों एक साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। ब्राह्मण ने नरोत्तम को कहा, वो नंदिया के वातावरण का, खुशी के वातावरण का वर्णन नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें 4-5 महीने का टाइम नहीं मिले उसके वातावरण के बारे में। दुर्भाग्य से नदिया अभी एक बैरन लैंड बन गया है। जब से निमाए गए हैं तब से बंजर भूमि बन गया है नदिया। नदिया के निवासी है, नदी के निवासी अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी क्या चीज थी जिसने निमाई को तपस्वी की जीवन के, सन्यासी के जीवन की तरफ आकर्षित कर दिया, अपने गुरु केशव भारती से सन्यास लेने का आकर्षित कर दिया। ब्राह्मण सहन नहीं कर पा रहा था निमाई के अस्तित्व का एक तपस्वी के रूप में। न वो सहन कर पा रहा था कि उनके जो सुंदर बाल हैं किस प्रकार शेव करें। उन्होंने हमेशा ही सोचा कि निमाई के तो बहुत सुंदर वस्त्र हैं, लेकिन अभी वो निमाई को एक कोपिन में देखते हुए सहन नहीं कर पा रहे। जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि निमाई जो है ने निवासियों को, नदिया के निवासियों को अपने मधुर संग से वंचित कर दिया। सारे पवित्र स्थानों को विजिट करके निमाई ने नीलांचल में स्थान लिया और वहां पर प्रसन्नता के साथ रहे अपने साथियों के साथ। जो नवद्वीप के निवासी थे उनको निमाई का न्यूज मिला दूसरे लोगों से जो कि उनके साथ वार्तालाप में थे, और वो न्यूज, वो समाचार से उनके सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। जो अचानक अप्रकट होना निमाई का नीलांचल में था, वो लोगों को शॉक करने वाला था, असहनीय दुख देने वाला था। जो निमाई के फेवरेट साथी थे वो भी उसी समय, उन्होंने भी शरीर, अब प्रकट हो गए थे, वो भी शरीर छोड़ दिया था। और नादिया के जो भक्त हैं उनकी उनकी अवस्था का वर्णन किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन निमाई जो है
दिन प्रतिदिन डे बाय डे नदियां अंधकार में डूबा हुआ था, और जो श्रीवास पंडित और दूसरे जो थे, उनका प्रकट होने से वातावरण और भी गंभीर हो गया। वो ब्राह्मण जो था बहुत निराश हुआ जब उन्होंने, जो निमाई की वाइफ थी विष्णुप्रिया का नाम जब बताया। विष्णुप्रिया तो लक्ष्मी जी के साक्षात रूप था, और वो स्त्री जो हाईली डिवोशनल क्वालिटी, बड़ी भक्ति की थी विष्णुप्रिया, जो निमाई की, उसने भी कुछ दिन पहले ही शरीर छोड़ दिया था। जो निमाई का अप्रकट्य था, उसने नदिया के निवासियों का हृदय जला दिया था, और जो बाकी बचे थे उनका वो बाकी की जो सांस बच रही थी उससे वो आधे मृत के समान थे। नवद्वीप के जो निवासी थे वो अधीर हो गए थे, और निमाई का नाम पुकारते थे, सोते समय जागते समय। वे कंटिन्यूसली निमाई के दिव्य चरित्र का गुणगान करते थे, और उनकी स्मरण में आंसू बहाते थे। जो नदिया के दुष्ट लोग भी थे, वे भी उसकी अनुपस्थिति से वे भी उनकी अनुपस्थिति से बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मण ने अपनी स्वयं की पोजीशन बताई और कहा कि उसने निमाई को पहचान नहीं पाया, उनको एक साधारण मनुष्य समझा। वैष्णव साहित्य के अनुसार निमाई नारायण के अवतार थे। उनकी क्रियाकलापों से सारा जगत आकर्षित था। हालांकि ब्राह्मण उनको बचपन से जानते थे निमाई को, पर कभी भी उनको भगवान के रूप में उन्होंने पहचाना नहीं। उसके बाद ब्राह्मण ने कहा नरोत्तम से, वो उस वृक्ष में जहां पर वो बैठे हुए हैं, वहां पे निमाई ने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया था। ब्राह्मण ने निमाई की तुलना की, जो निमाई अपने साथियों से घिरे रहते थे, कि जैसे चंद्रमा जो है तारों से घिरा रहता है। जो ब्राह्मण था उस सुंदर दृश्य को याद करता था। हालांकि वही वही अवस्था जो उन्हें अभी दुख दे रही। उन्होंने नरोत्तम से कहा कि एक दिन उन्होंने वास्तव में सच्चिदानंद के दर्शन किए थे, जो कई शिष्यों से घिरे हुए थे। आनंद से अभिभूत होकर ब्राह्मण उस समय भूमि पर गिर पड़ा, और फिर से उन्हें चेतना प्राप्त हुई। उसका दृष्टि जा चुका था। पर निमाई को याद करते और उनके साथी को याद करते हुए कि वो नित्य रूप से नदिया में उपस्थित है, ब्राह्मण उस डेली उस वट वृक्ष पे आता था। ये निमाई की इच्छा थी कि ब्राह्मण जो है यहाँ पे इस वट वृक्ष के नीचे मिला नरोत्तम को। उन्होंने नरोत्तम को आशीर्वाद दिया और उनको अपनी शुभकामना देते हुए कहा कि नरोत्तम हमेशा निमाई का फेवरेट बना रहे। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर मायापुर जाते हैं। नरोत्तम दास इम्प्रेस थे मधुर और स्नेहपूर्ण वक्तों के ब्राह्मण के उस वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने ब्राह्मण के चरण कमलों में प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर नरोत्तम दास ठाकुर ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण ने उनको गले लगा लिया और उनको विश किया।
महान भक्त बनने के लिए। उन्होंने नरोत्तम को अपनी भुजाओं में लिया कुछ समय तक और उनके अपने आंखों से उनको भिगो दिया। ब्राह्मण ने इन्फॉर्म किया नरोत्तम को कि नवद्वीप जो है एक बड़ा नगर है जहां पर उन्हें कई साथी मिलेंगे निमाई के। ब्राह्मण ने उसको बताया नरोत्तम को, तुम मायापुर जाओगे, नवद्वीप जाओगे, बहुत बड़ा, वहां पे तुमको निमाई के कई साथी मिलेंगे। उन्होंने नरोत्तम को कहा कि पहले मायापुर जाओ और उस रास्ते को बताया और वहां पे उन्हें सची माता और जगन्नाथ मिश्र का घर मिलेगा जहाँ पे भगवान नारायण स्वयं अपीर हुए हैं निमाई के रूप में। ब्राह्मण के बताने पर नरोत्तम मायापुर के पास नरोत्तम जो है मायापुर की तरफ जाने लगे अलग अलग गांव से होते हुए। उन्होंने बार बार दिशा पूछी और अंत में जब वो मायापुर में प्रवेश किए उन्होंने जगन्नाथ मिश्र के घर का रास्ता पूछा। एक गांववासी ने उनको रास्ता बताया और वो रोने लगा गांव वाला। और वैसे ही दुख जो है नरोत्तम दास ठाकुर को हुआ, वो भी रोने लगे। जब नरोत्तम इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रवेश किया उन्होंने एक बड़ा दयालु दिखने वाले कृपालु ब्रह्मचारी देखे सफेद वस्त्र में। जब उस ब्रह्मचारी ने नरोत्तम दास को ठाकुर को देखा तो उन्होंने सोचा कि हालांकि मेरा हृदय दुकश से है, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की दृष्टि डाल के उन्हें प्रसन्नता हुई। जो ब्रह्मचारी ने सोचा कि ये जो व्यक्ति जरूर नरोत्तम दास होगा, श्रीनिवास के आज्ञाकारी साथी जो कि ब्रज से आए हैं गोस्वामी की पुस्तक लेके। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को याद किया कि वो किस प्रकार से महाप्रभु से रामकेली विलेज में आकर्षित हुए थे। ब्रह्मचारी नरोत्तम दास ठाकुर से पूछा नाम और घर और नरोत्तम ने अपना बताया। जो सफेद वस्त्र में श्वेत वस्त्र में ब्रह्मचारी था उन्होंने नरोत्तम दास को बताया मेरा परिचय कि मैं ईशान हूँ। ईशान कौन था? महाप्रभु का सेवक था। और इस प्रकार से उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगाया। अपने आंसुओं को नियंत्रित करते हुए नहीं नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए नरोत्तम दास उसी समय उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। महाप्रभु के आंगन में जोर जोर से रोने लगे और उस समय उस ब्रह्मचारी ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की पर नरोत्तम दास अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर सके और ईशान के चरणों में पड़े रहे। महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद ईशान जो है ईशान ने भी गले लगाया महा नरोत्तम दास ठाकुर को और उनके मुखमंडल को बड़े स्नेह से देखने लगे। उन्होंने आंसुओं में आंसू भर के नरोत्तम से बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि आप इस समय आए। और ईशान ने बताया कि किस प्रकार से वो
नरोत्तम दास ठाकुर के अलग अलग वैष्णवों से न्यूज प्राप्त कर रहे थे। ईशान तब नरोत्तम दास ठाकुर को अपने रूम में ले गए। जहां पे वो दामोदर पंडित से मिले, नरोत्तम ने दामोदर पंडित के चरणों में प्रणाम किया। दामोदर पंडित ने हृदय से उनको गले लगाया। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि वे सब इंतजार कर रहे थे उनसे मिलने का। दामोदर पंडित ने नरोत्तम दास ठाकुर को बार बार कहा कि वो उनके कितने कृतज्ञ हैं कि वो सही समय पर आए, क्योंकि महाप्रभु के प्रकट होने के बाद वो सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो ये सही समय पे आए नरोत्तम दास ठाकुर। और उन्होंने ये भी उनका भय था कि वो कभी श्रीनिवास को भी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद उन्होंने नरोत्तम को श्रीपति, श्रीनिधि और दूसरे व्यक्तियों से परिचय कराया। महाप्रभु के जो अप्रकट हो गए पार्षद थे वो भी आए। महाप्रभु के जो अप्रकट पार्षद थे वो भी नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल की तरफ जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ दिन जो है वहां पर मायापुर में व्यतीत किए और फिर उसके बाद नीलांचल जाने का निश्चय किया। उन्हें दुख था नदिया को छोड़ने का। वो महाप्रभु के घर गए और ईशान ठाकुर से बोले कि मेरे को नीलांचल जाना है पुरी में। ईशान ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर को जाने का प्रोत्साहित किया, श्री क्षेत्र जाने का। क्योंकि वो स्थान भी अभी अंधकार में डूबने वाला था महाप्रभु की अनुपस्थिति में। ईशान को अभी विश्वसता मिली थी कि पुरी में बैठ के गोपीनाथ आचार्य और दूसरे जो भक्त हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं, मेंटल कंडीशन, क्योंकि महाप्रभु चले गए। वे चाहते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर उनसे मिले, श्रीखंड जाएं, कंटक सर्कल सिटी जाएं जल्दी से जल्दी, और फिर नदी आ जाए श्रीनिवास के साथ। वे चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि लौट के आए फिर से श्रीनिवास और नरोत्तम के साथ मिले। उसके बाद उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से ये भी रिक्वेस्ट किया कि वो शांतिपुर भी जाए, खरदा भी जाए। वहां से रिटर्न होते हुए जाए, क्योंकि कुछ भी गलत भी हो सकता है। उसके बाद ईशान चुप हो गए। निशान के ईशान के मन को समझ के नरोत्तम उनके आंसू को कंट्रोल नहीं कर सके। इसके बाद नरोत्तम शांतिपुर जाते हैं। नरोत्तम
चिंतित होके नवदीप से जल्दी गए और शांतिपुर की तरफ गए। सीतानाथ अद्वैत की लीलाओं में डूब के नरोत्तम दास ठाकुर बहुत शौक किया। जब वो गए विलास शांतिपुर में, नरोत्तम दास ठाकुर निराशा में जगे कि वो अद्वैत आचार्य को नहीं देख सकेंगे जो शांतिपुर के भगवान है, जो इन्होंने अपना पूरा जीवन बता दिया बिना किसी भौतिक जगत के आकर्षण के। नरोत्तम दास ठाकुर के स्नेह के कारण महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को के पुत्र अच्युतानंद को इन्फॉर्म किया कि नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले स्वप्न में। जब शिष्य अच्युतानंद नरोत्तम दास ठाकुर का इंतजार कर रहे थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे प्रवेश किया। वहां के निवासी भी दुख से भर गए थे क्योंकि अद्वैत आचार्य अप्रकट हो गए। मैं जब नरोत्तम दास ठाकुर ने किसी से पूछा कि अद्वैत आचार्य का घर किधर है, वो आदमी व्यक्ति आंसुओं से रोने लगा और उस स्थान को बताया जहां पे अद्वैत आचार्य थे। अपनी कृपा के कारण, स्नेह के कारण अद्वैत आचार्य और उनके सार्षद थे। नरोत्तम अद्वैत आचार्य हालांकि अप्रकट हो गए थे, लेकिन उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि दूसरे लोगों को दर्शन नहीं दे रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर उनका दर्शन पाके अत्यधिक प्रेम में भूमि पर गिर पड़ा। महाप्रभु की कृपा से उन्होंने फिर से चेतना प्राप्त की। अपने आप को शांत करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के मंदिर में प्रवेश किया और वहां पे देखा कि अच्युतानंद उनका इंतजार कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर को अच्युतानंद को अपना परिचय नहीं देना पड़ा, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर को ये अच्युतानंद को स्वयं महाप्रभु ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था नरोत्तम दास आ रहे। उनको अपने पिता जो अप्रकट हो गए थे उनके अद्वैत आचार्य से भी सूचना मिल गई थी। नरोत्तम दास ठाकुर ने अच्युतानंद को अपना प्रणाम किया। उस समय तक बहुत दुख से भरे हुए थे। उनके पिता अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए थे और बहुत दुबले हो गए थे। अच्युतानंद ने नरोत्तम दास ठाकुर को अद्वैत आचार्य के कुछ फेवरेट संगियों का दर मिलवाया। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत प्रेम से केयर किया और उन्हें शांतिपुर में रखा 3-4 दिन के लिए। और उसके बाद उनको आज्ञा दी कि वो नीलांचल के लिए यात्रा करें। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर अंबिका कालना जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर गंगा को क्रॉस किया और हरी नदी विलेज से अंबिका पहुंचे। वहां पे उन्होंने निताई गौर के देश देखा। गौरीदास इन विग्रह का पूजा करते थे और नरोत्तम दास ठाकुर उनकी हरिदास की जो थे उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने विग्रह के सामने प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरकर। उन्होंने उन्हें हृदय चैतन्य, जो गौरीदास के शिष्य थे, हृदय चैतन्य का संग मिला और अद्वैत आचार्य के दूसरे अनुयायी का। महाप्रभु के अनुयायी ने बड़े स्नेह के साथ में नरोत्तम दास ठाकुर का केयर किया।
पर ये भी बोला कि आप नीलांचल को जल्दी चले जाइए। और ये उस समय विरह के समय, जब नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल जाने विरह के समय, उन्हें बहुत दुख हुआ, रोने लगे। पर अपने आप को गौर निर्ताय की कृपा में समर्पित करते नरोत्तम दास ठाकुर ने तुरंत अंबिका छोड़कर आगे बढ़े। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर सप्तग्राम गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने वो सारे गांवों पर दर्शन किए जहां पर महाप्रभु के प्रिय अनुयायी रहते थे। और सप्तग्राम की शोभा देख के बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम किया दूर से। सप्तग्राम वो स्थान है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। ये नित्यानंद प्रभु का विहार क्षेत्र है और साधन क्षेत्र है 7 महान तपस्वियों का। अब मैं बताता हूँ कि नित्यानंद प्रभु ने सप्तग्राम को क्यों चुना था अपनी लीलाओं करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, जो कि उस समय नीलांचल में थे, नित्यानंद गौड़ देश वापिस आए थे महाप्रभु की आज्ञा से। वो गौड़ देश में आए उड़ीसा से और उन स्थानों को महिमा मंडित किया। इस स्थान को महिमा मंडित किया। इस स्थान को सारे तीर्थ स्थानों का शिरोमणि मान के चैतन्य चंद्रोदय में आता है कि गौड़ का महत्व क्या है। गौड़ जो है वो सारे दूसरे पवित्र स्थानों का शिखर है। नवद्वीप पे स्थित हुए जहां पर महाप्रभु प्रकट हुए थे और जहां पर भक्ति के विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। नित्यानंद कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे जो धार्मिक बातें, और उनके जो तीर्थ स्थानों का वर्णन है चैतन्य भागवत में वर्णन। उन्होंने गंगा के किनारे के दोनों तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और जो पवित्रों में पवित्र स्थान था उनका भी, पर उनका सच्ची माता का जो घर था उसको नदिया में जो था उसको दर्शन करने का इच्छा था। जब ये पानिहाटी पहुंचे रामदास और गदाधर के साथ में, दूसरे साथी के साथ में, उन्होंने सबसे पहले राघव पंडित के घर दर्शन किया जहां से उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया बड़े आनंद के साथ। क्योंकि राघव पंडित जैसे महान वक्त थे उस जगह में उन्होंने जन्म लिया, ये भी एक पवित्र स्थान हो गया। चैतन्य भागवतम के अनुसार जो स्थान जहां पर राघव अपीर हुए थे, प्रकट हुए, किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते, उससे 1 लाख योजन के अंदर। नित्यानंद प्रभु की पानीहाटी में आगमन की सूचना को सुनकर कई लोग आए, उन्होंने प्रणाम किया। चैतन्य भागवत में आता है वो स्थान पवित्र हो जाता है बहुत, जहां पर कई वैष्णव आते हैं। नित्यानंद प्रभु ने वहां पर कई अद्भुत लीलाएं बताई पानीहाटी में। मैं उन सबका वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकता।
यहाँ पे प्रभु ने गदाधर दास का घर भी बताया। खर्दा में खर्दा में पद्मावती के पुत्र मतलब नित्यानंद प्रभु ने बहुत पागलों की तरह डांस किया और पुरंदर पंडित की पूजा करते हुए महाप्रभु ने पुरंदर पंडित के जो गुण बताए वो ब्रह्मा जी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वहां के वासियों की कष्टों को दूर करते हुए नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम गए। ये वो स्थान है जहां पर महाप्रभु ने उदाहरण दत्ता का मन कैप्चर कर लिया। चैतन्य भागवतम के अनुसार महाप्रभु ने कुछ दिन वहां पे उदाहरण दत्ता के घर में बिताए जो कि त्रिवेणी रिवर के किनारे था। उदाहरण दत्ता ने बिना किसी चापलूसी के और सरलता के साथ में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की। उदाहरण दत्ता बहुत भाग्यशाली मानता था उनको, क्योंकि उनको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की केयर करने का अधिकार मिल गया था और वो नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट रहे कुछ समय तक लिए पूरे जीवन भर और उनके जीवन का अनुसरण किया। उदाहरण दत्ता की सेवा से जो पूरा बिजनेस क्लास था, मर्चेंट क्लास था सप्तग्राम का, वो शुद्ध हो गए, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नित्यानंद वहां पे इन मर्चेंट वैश्य पूरे वैश्य क्लास को, वैश्य वर्ण के सारे लोग थे, उनको उद्धार करने गए थे। उन्होंने उन सारे वैश्य वर्ग के व्यवसायियों को योग्य बना दिया भगवान का प्रेम और भक्ति पाने। घर घर जाकर उन वैश्य परिवारों में भगवान नित्यानंद ने कीर्तन किया। सारे जो व्यवसायी थे उन्होंने भगवान नित्यानंद का आश्रय लिया और उनके हर प्रकार से पूजा की। हर किसी को आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार सारे व्यवसायी जो हैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। नित्यानंद की कृपा समुद्र से जिसका कोई सीमा नहीं है, किनारा नहीं है, उन्होंने लो क्लास के जो सारे व्यवसायी थे मूर्ख, उनको उद्धार किया। अपने संगियों को लेकर नित्यानंद ने लीलाएं की, संकीर्तन की आदि सप्तग्राम में। 100 साल में भी ये संभव नहीं है जो संकीर्तन लीलाएं की नित्यानंद ने सप्तग्राम में। वहां पे उन्होंने ये लीलाएं की जो कि नदिया के ग्रामों में और शहरों में की जाती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इसका बड़ा वर्णन किया है चैतन्य भागवतम में। वो कौन इन व्यवसायियों का, मर्चेंट क्लास का भाग्य समझ सकता है। उदाहरण दत्ता हमेशा उत्तेजित थे भगवान के प्रेम के आनंद से। अपने आनंदपूर्ण हृदय से उन्होंने, वे सारे व्यवसायियों ने भगवान नित्यानंद की सेवा की। हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते उदाहरण दत्ता ने कई आनंद देने वाले लीलाएं की त्रिवेणी घाट पे और शादी सप्तग्राम। जो भी स्थान नित्यानंद में विजिट किया वो पवित्र स्थान हो गया। एक वो स्थान जहाँ पर सारे तीर्थ मिलते हैं, सारे पवित्र स्थान मिलते हैं। गौड़ देश में पवित्र स्थानों की संख्या कौन गिन सकता है। भगवान नित्यानंद के संग में उदाहरण दत्ता ने सारे उन पवित्र स्थानों को भ्रमण किया। शांतिपुर में भगवान नित्यानंद ने बड़े आनंद से अद्वैत आचार्य से मिले। वहां से वो गए, नवदीप गए,
भगवान नित्यानंद के शरीर पर कई आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर पायजे उनके चरण कमलों की शोभा बढ़ा रहे थे। कोई भी पूरे ब्रह्मांड में उनके समान नहीं। ये जो है नित्यानंद की सारी चीजें, ये वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत में बने थे। तो आज इसका हम यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया। इसके बाकी की लीलाएं जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चेत श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।